बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है रियल नंबर का, जो कि ग्रेड 9 की बुक से है, चैप्टर नंबर 1, और उसकी एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। और सेकंड एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन होने से पहले यहाँ मौजूद हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इनको डिस्कस नहीं किया तो हम 1.2 की तरफ मूव ऑन नहीं हो सकते। अगर हो भी गए तो क्लियर कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज करें कि कोई भी एक हम रियल नंबर लेते हैं, सपोज करें ए एक रियल नंबर है, ठीक है, और दूसरा नंबर है बी, वो भी एक रियल नंबर है। इन दोनों को सम करेंगे, और यहाँ बता दूं कि हर नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है, और हमने सपोज किया कि ए एक रियल नंबर है और उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं बी को, जो कि एक रियल नंबर है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर ही आएगा, और उसे कह देते हैं सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी दो रियल नंबर को सम करने से जो रिजल्ट आएगा वो सी के बराबर होगा। अब उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम यहाँ सपोज कर लेते हैं ए हमारे पास जो है वो एक 5 रियल नंबर है, उसमें हम ऐड कर दें 3 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो बी हमारे पास 3 हो गया, ए हमारे पास 5 हो गया, तो रियल नंबर हमारे पास क्या आया? 8 आ गया। तो इस तरह इसे कहते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हमने यहाँ पे दो रियल नंबर को ऐड करके चेक किया। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक रियल नंबर है, उसमें हम दूसरा कोई रियल नंबर ऐड करें, a प्लस बी ले लेते हैं। a प्लस बी अगर हम इनकी जगह चेंज भी कर दें, मतलब अब हम इज इक्वल टू के बाद b को पहले ले आते हैं, इसमें से b को पहले कर दिया और उसमें हम ऐड कर दें फर्स्ट वाले a को, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। कहने का मकसद है कि दो कोई भी रियल नंबर अगर एक साइड से ऐड होते हैं तो दूसरी साइड पे जब उन्हीं नंबर्स को एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर दें तो क्या होता है? रिजल्ट सेम रहता है। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें ए हमारे पास है 4 और उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं बी को, जो कि है 2। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? आंसर 6 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे b क्या लिया? हमने 2 लिया है, 2 को हमें पहले लिखना होगा, उसमें हम ऐड कर दें a को। a क्या है हमारे पास? a हमारे पास 4 है, तो इस तरफ से जो आंसर आया 6 आया इज इक्वल टू, यहाँ से भी आंसर क्या आया? 6 आया। यानी नंबर्स की एडिशन के लिए अगर दो कोई रियल नंबर हैं और उनको हम एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर भी देते हैं, उनकी जगह को, अरेंजमेंट को चेंज कर दें, लेकिन करना एड ही है, तो रिजल्ट पे असर नहीं पड़ेगा। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये कैसी होती है प्रॉपर्टी? ये इस तरह होती है कि ए अगर ब्रैकेट में हमारे पास मौजूद है कोई रियल नंबर और उसके अंदर बी दूसरा रियल नंबर है और ब्रैकेट के बाहर ऐड करना है सी को, तो उसका आंसर बराबर होगा किसके? इन्हीं को अगर हम रिप्लेस कर दें, यानी इनको हम इनकी अरेंजमेंट को चेंज कर दें, तो भी रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ए और बी अंदर थे, अब हम सेकंड और थर्ड को जो है वो ब्रैकेट दे देते हैं और ए को जो है वो ब्रैकेट के बाहर एडिशन के लिए शो करते हैं कि ए प्लस ब्रैकेट के अंदर कौन से चले जाएंगे? जो ब्रैकेट के सेकंड नंबर था यहाँ से बी, और उसमें ऐड कर दें यहाँ से सी को, तो इन पे असर नहीं पड़ेगा, इनके आंसर पे असर नहीं पड़ेगा। यानी ब्रैकेट में मौजूद a प्लस बी प्लस सी,
इन दोनों के आंसर को अगर हम सी में ऐड कर देंगे, इसी तरह यहाँ से पहले आपको पता है कि ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बी प्लस सी को और उसमें ऐड कर दें ए के आंसर को, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा, इसमें भी रिजल्ट पे असर नहीं पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं हमारे पास ए जो है वो 2 है और ब्रैकेट में, और प्लस कर लेते हैं बी को जो कि है 1 और सी हमारे पास है +5 ब्रैकेट से बाहर। ठीक है, अब यहां से हमने ए लिया था 2, तो यहाँ 2 ही ए रहेगा और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, बी और सी की वैल्यू हमने ली है 1 + 5, सी जो है हमारे पास 5 है। ऐड करके चेक कर लेते हैं ये कितने हो गए, 3 हो गए, इसमें जमा कर दें 5, तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसका रिजल्ट इस तरफ से 8 रहा। अब यहाँ चेक करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये आंसर आया हमारे पास 6 में प्लस कर दिया 2, तो इसमें भी इस तरफ से भी आंसर हमें क्या मिला, 8 मिला। ठीक है, कहने का मकसद है कि इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट 2 नंबर के स्टार्ट में होगा और यहाँ जो है वो एंड के 2 नंबर को दिया जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये एडिशन के लिए है, यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। 5 में जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। ये किस तरह होती है, ये इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें होता ये है कि कोई भी रियल नंबर हो उसमें इस तरह की वैल्यू दे दी जाए, इस तरह की वैल्यू ऐड या लेस कर दी जाए कि उसका रिजल्ट हमारे पास हमेशा 0 आए। मतलब कोई भी एक नंबर है, सपोज करें हमारे पास एक रियल नंबर है ए, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा ऐसा नंबर लेंगे, करना प्लस है, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर लें जो कि चाहे वो माइनस का हो या माइनस का दिखाना हो, रिजल्ट हमें लाना ही लाना 0 है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव है। तो सपोज करें हम यहाँ पे इसी ए को माइनस में ले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जो भी इसकी वैल्यू है हमारे पास, जो भी उसमें क्या हो जाएगा, ए एक पॉजिटिव है और ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। अब यहाँ स्टूडेंट को क्लियर कर दें कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें ए जो है वो पॉजिटिव नंबर दिया जाए। अगर नेगेटिव नंबर दिया जाएगा और ऐड करने को कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चूंकि एक आपके पास नेगेटिव नंबर है तो यहाँ आपको पॉजिटिव नंबर रखकर आंसर को 0 ही बनाना है। तो ये थी आज की प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।